रेडी हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं स्कूल के लिए। तो देखिए भाभी भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। लॉक लगा कर निकलते हैं। चले गाइस हम चल दिए हैं। अब देखिए तनु बैठी आगे, मार्केट है। आपका बैजनाथ मंदिर। ये रास्ता है। अच्छा इस साइड को जाना है, ये लेक साइड है। इधर ऊपर। अच्छा ये बागेश्वर का रास्ता है, वैसे हमें यहाँ जाना है। बस भी खड़ी है। एक स्कूल ये जा रहा है, श्री राम पब्लिक स्कूल। काफी बड़ा स्कूल है। गाड़ी से हम उतर गए हैं। अच्छा ये हैं भावना जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। ये है एडम्स स्कूल। वाह ग्राउंड है, ग्राउंड में तो टीचर्स हैं यहाँ की एडम्स स्कूल की। हटा रही बात वो खड़ा मेरा लक्की। आजादी की जंग में हुए जो मगन रे, करते नमन उन्हें धरती। Today is the day to think of how far we have come and how far we have to go. Along with multifarious struggles and thrives, there is
is much more to strive and much more to show. Let us rejoice this majestic journey. A cheerful morning to the treasured gathering. With immense pride, I am Jagriti Butola, student of 12th standard, extend my warm greetings and hearty welcome to our honorable chief guest, beloved teachers, and my fellow friends. How wonderful is this day, and so is the ambience and aura surrounding it. This propitious occasion of 26th Annual Day 2025 is an occasion that will unfold and transport us to another world. But before we uncover this extravaganza, let us welcome the chief guest of the afternoon. For that, I would like to invite Joshi sir to the dais. A very warm good morning to all of you present here. It's a great moment, great honor and a joy as we are gathered here today for the Annual Fest 2025. On behalf of St. Adams family, I extend a warm and hearty गरिमामयी उपस्थिति और हम आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए हृदय से आपका आभार करते हैं. और in order to make this moment even more memorable, I request Honorable Manager Sir to come forward to present the bouquet to our esteemed guest as a token of respect. Thank you so much, sir. To kindly kindle the traditional lamp to commence the proceedings on an auspicious note and divine energy that will lead us from darkness to brilliance and enlightenment. दीप ज्योतिर्परम ज्योतिः दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं. Thank you, Joshi sir. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, हमेशा से मेरे दिल के और मेरे परिवार के नज़दीकी माननीय मंत्री जी शिव सिंह जी, हाल ही में हमारी नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्षा आई करेक्ट माई सर, हमारी नगर पंचायत अध्यक्ष वर्मा मैडम इस जलसे के फ्रंट में बैठे हुए सभी गणमान्य और उत्तराखंड शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी कमलेश्वरी मेहता जी और उनके साथ हाल ही में जो भी नवनिर्वाचित सदस्य हमारे जिला पंचायत के हैं उन सबका नगर पंचायत के हैं, नगर पंचायत गरुड़ के हैं, उन सब का स्वागत है. मुझे ये कहने में बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि पिछले साल के हमारे एनुअल डे और इस बार के एनुअल डे में हमने एक बड़ा बदलाव किया है. ये बदलाव पूरी तरह से शिक्षा पर आधारित है.
इसको इसी रूप में एक्सेप्ट हम किस तरह करते हैं, ये चीज हमने देखनी है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा और भी सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लर्निंग बाय डूइंग जो है ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। इसलिए हमने इस साल लंबे चौड़े कल्चरल प्रोग्राम न रखकर हमने उन चीजों को इस एग्जीबिशन में या आज के फेस्टिवल में रखा है जिसमें आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि किस तरह से बच्चों ने अपनी मेहनत के जरिए चीजों को तैयार किया है और उसके बाद किस तरह से वो उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे जो आज के इवेंट हैं, इन इवेंट्स में एक वेलकम सॉन्ग के बाद हमने एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट के साथ बास्केटबॉल तैयार किया है। कोर्ट, इस कोर्ट की खास बात यह है कि आप इसमें एज ग्रुप के हिसाब से हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके फौरन बाद हमने यहाँ पर प्राउड गरुड़ का विजन कैसा हो, एक फेस्ट हमने तैयार किया है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो फार्मर्स हैं। किस तरह से फार्मर्स की लाइफ है, किस तरह से फार्मर्स अपने क्रॉप को ऊपर लेवल तक बिना किसी नुकसान के पहुंचा सकते हैं, इसको बहुत खूबसूरती से एक फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। आप बच्चों को सुनिएगा और उनको अप्रिशिएट कीजिएगा। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है और कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने पूरे साल बच्चों ने जो साइंस एक एग्जीबिशन हमने रखी थी, साइंस एग्जीबिशन को हमने लगातार पोस्टपोन किया और उसको आज के लिए रखा है। करीब 70 मॉडल्स हमने तैयार किए हैं बच्चों ने, और वो 70 मॉडल्स अपर फ्लोर में रखे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर वर्किंग मॉडल हैं। आप उन मॉडल्स को देखेंगे और अपने बच्चों की मेहनत को आप अप्रिशिएट करेंगे। इसके साथ ही हमने इस साल के जो एनुअल फेस्ट है, इसको शॉर्ट इसलिए रखा है कि सेशन के शुरुआत में हमारी एक बहुत ही सीनियर टीचर इस दुनिया से चली गई, तो हमने कल्चरल प्रोग्राम को ज्यादा लंबे चौड़े म्यूजिक को या दूसरे इस तरह के इवेंट को, क्योंकि अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है, हमने उन चीजों को जरा लो नोट पर रखा है, जिससे कि ये एक उनके काम को भी श्रद्धांजलि हो सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर आपको ये मेन इवेंट्स के बाद एक खास खबर देने जा रहा हूं। कुमाऊं से स्कूलों ने स्किल लैब के लिए अप्लाई किया था 2.5 साल पहले। सोचिए, 2.5 साल पहले 200 स्कूलों ने अप्लाई किया था, और आपका स्कूल जिसमें से कुमाऊं में आज की डेट में 2 लैब सैंक्शन हुई हैं। एक गरुड़ में सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल और दूसरी हल्द्वानी में निर्मला कॉन्वेंट। इन 2 स्कूलों की प्रोग्रेस, इनकी मॉनिटरिंग, इनके आउटकम्स किस तरह होते हैं, इसके बाद गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली बहुत सारी लैब्स आएंगी, बहुत सारे स्कूलों में आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा, और 120 बच्चों को ट्रेन करने का हमें इसमें जो है अभी सैंक्शन हुआ है। बहुत एक्सटेंसिव इसके लिए इंस्पेक्शन हुए। हम लोग 3 स्टेज में मैडम इसके इंस्पेक्शन हुए, और हम लोग 12-12 बजे तक यहाँ बैठे रहे। यहाँ तक कि फायर एक्सटिंग्विशर की फायर की धार भी अगर 50 मीटर तक नहीं गई है तो वो भी नोटिंग में चला गया। तो रनिंग अ गुड स्कूल विद ऑल नॉर्म्स, क्लासरूम का साइज, एक क्लासरूम के साइज की नपाई नहीं हुई। रात को 10-10, 11-11 बजे टीम ने 3 बार आकर
कंपेयर किया, हल्द्वानी के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर किया। जब दो स्कूलों का इंस्पेक्शन एक साथ हो रहा है, दोनों टीमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, उन दोनों स्कूलों में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर निकला, ये आपको मैं बताता हूँ। ये लैब की तैयारी हो रही है और जल्दी ही आपको इसके लैब के उद्घाटन के लिए बुलाया जाएगा, आपको आमंत्रित किया जाएगा। अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी काफ़ी लंबा है। बच्चों के मोबाइल पर OTP आते हैं, OTP आने के बाद उसको अप्रूव करना पड़ता है, यस करना पड़ता है, फिर ये चीज़ें होती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1998 में हमने ये विद्यालय शुरू किया। टॉप मोस्ट सर्विसेज से लेकर लगातार नीचे लेवल तक हर एक जगह बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। गरुड़ की ग्रोथ देखते ही बन रही है। इनके पीछे हमारी जो फ्रंट बेंच बैठी है, आप लोगों का बहुत ज्यादा इसके अंदर एक विजन है, एक मेहनत है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देहरादून से जो पहली फ्लाइट आई, जब पैसेंजर्स के लिए खुली, तो उस पहली फ्लाइट में इसी एडम्स की इसी साल इंटरमीडिएट की भी 2 लड़कियां जो देहरादून में MBBS कर रही हैं, वो उसकी पैसेंजर थी। उनके लिए भी मैं चाहूँ, देखिए तो सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं को ये आसानी से नहीं आती हैं। ये हमारी फ्रंट बेंच ही समझ सकती है कि इसके लिए आप लोगों ने किस किस तरह से मेहनत की, और उम्मीद है इसी तरह हमारा गरुड़ आगे तरक्की करता रहेगा। बहुत मेहनत होती है, बेइंतहा मेहनत होती है। लोग सोचते हैं चीज़ें ऐसे ही होती चली जा रही हैं, नहीं होती हैं। इसी पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, तेरी काली जुल्फों के लहराने से, तेरी काली जुल्फों के लहराने से, तेरी काली जुल्फों के लहराने से ही सिर्फ काली घटाएं और बादल नहीं बरसते। तेरी काली जुल्फों के लहराने से ही खाली बादल और काली घटाएं और काले बादल नहीं बरसते, और खाली सिक्का उछाले जाने से मैच नहीं जीते जा सकते। तो ये आपने देखा, टॉस भी हार गए, 13 मैच में से 11 मैच में टॉस हार गए, लेकिन सारे मैच लगातार जीतते चले गए। इसके पीछे होता है ज़ील, इसके पीछे होती है मेहनत। छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन जो स्ट्रगल करने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, किसी भी स्टेज पर वो मेहनत जारी रहती है। और उस मेहनत में सेंट एडम्स भी आपके सहयोग से, बिना जनता के सहयोग के कुछ नहीं होता है। आप कुछ भी कर लें, पेरेंट्स का सहयोग, समाज का सहयोग सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके दिलों में घर करना, उनके दिलों में घर करना और घर करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मत के हिसाब से, जो अभी 10th और 12th का एग्जामिनेशन चल रहा है, जो बचे हुए एग्जामिनेशन है, सब बच्चों के अच्छे एग्जाम हों और उसके बाद उनके अच्छे रिजल्ट भी आए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में आए। एक चीज़ और होती है, जब कामयाबी हासिल होती है किसी भी चीज़ में, चाहे आप हैं, मैं हूं या कोई और है, राष्ट्रीय कन्या दिवस पर उत्तराखंड की फर्स्ट रैंक होल्डर गर्ल जो एडम्स की है परफॉर्मेंस में, उन्होंने जो देहरादून में परफॉर्म किया था और जिसमें उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, मैंने उनको रात 11 बजे फोन किया, क्योंकि वो अपना 12th का एग्जाम लिख रही हैं। रात मैंने उनको 11 बजे फोन किया कि प्रेरणा, कैन यू कम एंड परफॉर्म? शी सेड आई हैव द लिटिल प्रॉब्लम विद द कॉस्ट्यूम्स। आई सेड दैट आई विल अरेंज, एंड वी अरेंज द कॉस्ट्यूम एंड शी इज गोइंग टू परफॉर्म। यू सी हर परफॉर्मेंस, वट एवर इट वॉज। आई ऑल्सो कुड, मैंने भी नहीं देखा, वो देहरादून में परफॉर्म हुआ था, लेकिन उत्तराखंड की फर्स्ट पोजीशन होल्डर है प्रेरणा। वो आपके सामने इस इवेंट को पेश करेंगी। इसको हटवा दीजिए सूरज।
डालियों मां न्योली बसली तो का घुघुती बसली, का डालियों मां न्योली बसली तो का घुघुती बसली। कफू फुलला बेड़ू पाकला, कफू फुलला बेड़ू पाकला, पितराला भिटोली जाला, ओहो पितराला भिटोली जाला। घुघतिया माऊ गाँव में सजली, घुघतिया माऊ गाँव में सजली, इजा घ्यू त्यार लीजी घ्यू बिलाली, ओहो इजा घ्यू त्यार लीजी घ्यू बिलाली। ये दिन तो आलो ये दिन तो जालो, पर हमर और तुम्हारे साथ हमेशा बड़ी रहो। का उखोमा धान कुटी जाला तो का चुलमा मुंडवा रट पकाला, का उखोमा धान कुटी जाला तो का चुलमा मुंडवा रट पकाला। ओहो ये दिन तो आलो ये दिन तो जालो, पर हमारा और तुम्हारे साथ हमेशा बड़े रहो। पहला, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रेरणा आर्या है और मैं आप सभी के समक्ष आज अपने उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कुमाऊनी परिधान को प्रदर्शित कर रही हूँ। मेरा घाघरा, मेरी पिछौड़ी, मेरी नथ, मेरा मांगटिका, ये सब श्रृंगार नहीं है, यह नारी शक्ति प्रमाण छू। मेरा उत्तराखंडी होना पहचान छू और मेरा देवभूमि प्राण छू। मैं आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगी अंत में कि ये कल्चर हमें सिखाता है कि किस तरह से प्रकृति से रिश्ता बनाया जाता है, किस तरह से प्रकृति से रिश्ता बनाया जाता है और किस तरह से चंद पैसों में भी जीवन इन पहाड़ों में जिया जाता है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार ये कल्चर हमें एक माला की तरह पिरोए हुए हैं, ये कभी टूटेगा व छूटेगा नहीं। धन्यवाद। कुछ इक्विपमेंट अभी और लगने बाकी हैं। मैडम इसे कुछ इक्विपमेंट रह गए से निवेदन है, हम एक ड्रिल परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए प्लीज अपनी सीट से थोड़ा gayain. इनको कुछ नहीं आ रहा है, बेचारे वो है ना। और क्या, इनको ट्रेन करना तो पड़ेगा। बात करेंगे अभी थोड़ी अच्छा बस नहीं किसी के बस हाँ वो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हो गया मम्मी रुको। बॉलीवुड जाना अच्छा
Now I explain a Gram Panchayat. What is a Gram Panchayat? A Gram Panchayat is a group of people who work together to help their villagers or community. They make sure everyone in the village has what they needed to live happily and healthily. In a Gram Panchayat, there are typically 7 to 17 members depending on the population in the village. These members are elected by their villagers. Now, Why is the Gram Panchayat important? Why is the Gram Panchayat important? The Gram Panchayat is important because they help their villagers to develop by providing basic amenities and solid. Everyone, my name is Saran Kota. My study in class first. my duties. My duty is Gram Panchayat. We connect fire from its water light or its fan. और क्या देखो भाई बच्चों ने कितनी मेहनत करी है मटर वटर सब करके Second shower, third battery, and last is LED.
और क्या, इतनी मेहनत करी बच्चों ने। We are honored to present our innovative. Our topic is modernizing factories. This idea is designed to जो बीच में डाल दिया है। अच्छा, ये क्या है? जो राइस, चलो इधर के बच्चों से मिलो, इन्होंने कितनी मेहनत करी है। हेलो, हाँ हाँ चल रहा है, अभी तो होएगा स्टार्ट, अभी चल रहा है बहुत। सारांश ने बोल चुका है उसने। लगे रहो। कौन? अभी तो बहुत टाइम लगेगा मुझे लग रहा। भेज दो और क्या। हाँ भेज दो, फिर देखो मैं बता फ़ोन कर दूँगी ना। हाँ जब भंडारी आएगा तब दिखाएगा। इधर देखो बेटा, गुड्डू। हाथ क्यों पकड़िए? आ जाओ। सब देखो भाई, बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे हैं। Good morning all of you. My name is Sarvedi and my एवरेस्ट आइए, गिलास का बना रखा है। मेरे बताइए कितनी तरह से इसने बनाया। हाँ उन लोगों के बारे में हम देख रहे सारा कुछ। ये देखो बता ATM निकाला था। क्लास 8 तक होगा ये। लाइट से नमस्ते।
अच्छा बनाया। साइंस का ना ये सब। कितनी सुंदर है। तो खुद भी सुंदर है, क्यूट सी है। छोटी सी ना, देखो स्क्रम से लगाई सारी। बीच में बनाया था ना बच्चों ने। ना? हाँ, नन्नू भी तो ले जा रहा था, बस उनको कॉपी में बनवाया था। अच्छा। हाँ, बैटरी चला रखा। और मैं देख रही हूँ कि जो भी बेहतरी के लिए, देखिए पहाड़ तो अपने आप में दुर्गम है ही और यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ भी हैं, लेकिन शायद अभी समय आ गया है कि अब हम इन पहाड़ों को दुर्गम ना कहें। जब हेली सेवा यहाँ पर स्टार्ट हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि अब हम इसको दुर्गम कहें। पहाड़ तो हमेशा रहेंगे और ये इस जो फिजिकल हमारी टेरिटरी है वो हार्ड जरूर है, लेकिन हम अपने कर्मों से जो है इसको और सुविधाजनक बने। हर एक जिले में एक स्किल लैब पहुंचे तो उस स्किल लैब की शुरुआत जिला में आपके विद्यालय से करी गई है। मैं चाहता हूं एक जोरदार तालियां हमारे इस प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के लिए जोरदार तालियां करी जाए। दूसरी चीज ये, इस विजन के गाइस फंक्शन खत्म हो गया है, देखिए अभी। अब हम घर की तरफ चलते हैं। अभी 50 करोड़ ये जो हाउस ये फ्लैग लगा है ना, सब बस का इंतजार कर रहे हैं। ये स्कूल था। हमारी गाड़ी भी अभी आई नहीं है, शायद वेट करना पड़ेगा। इनको मत पिचकाना। कि हम घर आ गए हैं, गाड़ी आ गई थी हमारी, फिर हम घर आ गए थे। अब देखिए ड्रेस वैस चेंज करेंगे, थक गए हैं खूब। चलिए मेरे ब्लॉग को देखिएगा, एडम स्कूल देखिएगा। छोटा मैंने पहले दिखाया था आपको स्कूल, अब ये बड़ा वाला स्कूल था। ओके बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्कूल का नाम IR तुलिका। अच्छा ठीक है, ओके।